ਉਹ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ रूह दे प्यासियां दा पानी। सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम राजपाल भाई और उसके परिवार की गवाही लेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इनके बच्चों को आज़ाद करा, इनके परिवार को आज़ाद करा और परमेश्वर ने इनको सब चीज़ों से छुड़ाया। आइए हम गवाही लेते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं और हम पूछेंगे कि किस तरह से आप परमेश्वर को मानने लगे और किस तरह से परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारे दिए, आपको सब तरह की इवल स्पिरिट से छुटकारे दिए, आपके बच्चे किस तरह से बचाए गए हैं और किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम करा है और किस तरह से आपकी गवाही बने हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो राजपाल भाई, आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जय मसीह की, सबको जय मसीह की। चंडीगढ़ में रहता हूँ, राम दरबार फेस 1 1383 हाउस नंबर में रहता हूँ। ओके, आपने बताया कि आपके तीनों बच्चे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। मतलब क्या हुआ था ऐसा जो इनके ऊपर अटैक होते थे और ये इनके ऊपर अटैक होते थे जिसके कारण इनका शरीर कमजोर होने लगा और आप टेंशन में होने लगे? मतलब क्या होता था? मतलब सचिन को, जैसे मुस्कान को बता रहे और अंजलि को बता रहे, क्या होता था? मतलब ये असली हम पहले इन चीज़ों को मानते थे, तो पूजा करते थे। तो हम ऐसे मैंने जो मकान बनाया स्टार्टिंग में, ओके, तो ये दुष्ट आत्माएं हमें और ज़्यादा परेशान करने लगी। ओके, मेरा ये यहाँ थान बनाओ, मेरे लिए ये करो। हम मानते ही थे, हमारे पुराने जो बाप दादे हैं जो करते हैं ये चीज़ें को, हमने भी उसी तरह करते रहे। पर ये हमें अब परेशान करने लगे थे ज़्यादा। ओके। फिर जब मैं कहीं कहीं भक्त के पास गया, किसी किसी को दिखाया, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ, कोई को थप्पड़ मार रहा, कोई चिमटा मार रहा, कोई कुछ, ऐसे चलता रहा। मतलब ये 2 साल से आजाद नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी, तो ये बढ़ नहीं रहा था, कभी इसमें नहीं तो उसमें। अब मैंने बेटे की शादी करी है, अंजलि ये मेरी बेटी आई सेक्टर 25 से। हाँ जी। तो शादी के बाद इसको भी ऐसे ही होने लगा, ये भी परेशान होने लगी। ओके, 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 ओके। मैं परेशान काफी, भाई ऐसे कैसे ठीक होगा, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने प्रार्थना कराई। अच्छा, ये जब ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे तो इसका मतलब जब आप परमेश्वर में, कितना समय आपको परमेश्वर में हो गया था जब ये तब भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे? कितने साल परमेश्वर में हो गए थे आपको? ये 3 साल परमेश्वर में आते हमें हो गया था सर। ये बीच बीच में हम ठीक तो हो गए थे, पर बीच में ये दुष्ट आत्मा फिर महीने 2 महीने बाद आती रही, बीच बीच में गैप डाल के आ जाती थी, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। अच्छा, लोग क्या कहते थे, रिश्तेदार क्या कहते थे, आपके पड़ोसी क्या कहते थे जब आप इनको देखते थे कि ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है? लोग तो यही कहते थे भी जो चर्च में चला जाता है उसको कभी ऐसे होता देखा नहीं है हमने भी। आप जो है ना किसी अच्छे पास्टर से प्रार्थना कराओ, ये जो है ना कहीं पास्टर की ही कमी से हो सकता है ऐसे गड़बड़। तो आप कहीं अच्छी जगह दिखाओ, क्योंकि हमने ये देखा है भी जो लोग चर्च में चले गए, जिन्होंने प्रार्थना कराई ना, वो दुष्ट आत्मा तो उनके घर में जा ही नहीं पाती। अच्छा, चर्च में जाने के बाद भी ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहते थे? मतलब 2 महीने बाद, जैसे 3 महीने बाद आप बता रहे थे कि इन पे अटैक होते थे। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे लड़की के अंदर हो गया, लड़के के अंदर हो गया, और जैसे ही आपके लड़के की शादी हुई उसके बाद बहू को भी होना शुरू हो गया था। जी, हाँ जी। ओके, आपने कई पास्टर से दुआ भी कराई, आप चर्च भी जाते रहे, लेकिन फिर भी परमानेंट आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। ओके, फिर आप बता रहे कि जैसे कि आपका पैसा भी लगा, मेडिसिन भी कराई होगी और बहुत सी जगह गए होगे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो मतलब आपका विश्वास क्या कह रहा था उस समय जब कुछ नहीं हो पा रहा था? परमेश्वर में मानने के बाद भी और चर्च में जाने के बाद भी जब इतने साल गुजर गए थे लेकिन परमानेंट छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, तो क्या आपको लग रहा था, कैसा लग रहा था कि क्या परमेश्वर से मुड़ जाए, या क्या फेथ था आपका, क्या विश्वास था? मेरे मन में पास्टर जी एक बार तो ऐसे मैं टूट चुका था भी, यार ये इतने साल हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, पास्टर जी खुद घर में आ रहे हैं, पास्टर महेंद्र 25 सेक्टर से हैं, वो आते रहे, हम उनकी चर्च में जाते थे। तो हमें ये लग रहा था यार ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे जब बहू को ऐसे हुआ ऐसे, तो फिर मेरे मन एक बार ये हो गया कि मैं चर्च जाना बंद कर दूंगा, ना तो मैं इनको मानूंगा जो लोग पूजा करते हैं लोग दुष्ट आत्माओं को, और मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं नास्तिक हो जाऊंगा, मैं किसी चीज़ को नहीं मानूंगा।
फिर मेरा मन में एक अच्छा, बार- इनका जो विश्वास था वो आपका खत्म हो चुका था। हाँ। इसलिए आपका विश्वास कैसा था जब आपको लगा कि हाँ बच्चे ठीक नहीं हो पा रहे थे, बार बार हम जैसे परमेश्वर में आने के बाद भी अब बहू को हो गया, लड़के हुआ, लड़की को हो गया, लेकिन परमानेंट छुटकारा नहीं हो पा रहा। रिश्तेदार बार बार बोलते हैं, लोग बोलते हैं, पैसे भी लगा दिए, सारा कुछ कर लिया, अन्य जगह भी चले गए, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं हो पा रहा है। अब जैसे आपको पता चला कि बहू भी फिर अब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो चुकी है, बेटा भी, तो आपका विश्वास क्या क्या लग रहा था आपको? कमजोर हो गया था बहुत ज्यादा विश्वास, बेइज्जती महसूस होने लगी थी बहुत ज्यादा। भी जैसे परिवार में सारे बोलते थे भी तुम जाते फिर भी नहीं ठीक है, इससे तो अच्छा तुम पीछे ही ठीक थे, ऐसे ऐसे बोलते थे लोग। तो आपको बेइज्जती महसूस हाँ, होती थी बेइज्जती क्योंकि महसूस सामने रिश्तेदार होते थे तो उनसे फेस नहीं मिला पाते थे। हाँ, सब ये कहते थे ना कि यार ऐसा तो होना 3 नहीं साल चाहिए। हो गए तुम्हारे को, और तुम हमें अब हमें ठीक अभी नहीं इंसल्ट है। महसूस होने लगी थी भी यार अच्छा। लोग हमें ये क्यों बोल रहे हैं बात, क्योंकि हमारा तो विश्वास टूट था प्रभु यीशु पे। फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने कहा यार ये जो है ना अब हमें चर्च दूसरी जगह जाके कहीं चेंज करके करना पड़ेगा कुछ। आपने मतलब ये फैसला कर लिया था या तो परमेश्वर से मुड़ जाएंगे या कहीं और जाएंगे, जी, आपने हाँ। ये कर हाँ लिया जी, था हाँ क्योंकि जी। जैसे आप बच्चे तड़पते थे, बार जी। बार अटैक होते थे, इसका मतलब आपका फेथ मरता जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। जब आपने कई पास्टर्स ने भी दुआ करी, कई बहनों ने भी दुआ करी, विश्वासियों ने भी दुआ करी, और जिस टाइम बहू के अंदर आई थी और उसके बाद आपके लड़के के अंदर भी आई थी, उस टाइम पे कई लोगों ने भी दुआ करी, पास्टर्स ने भी दुआ करी, सब लोगों ने दुआ करी, क्योंकि वो जा नहीं रही थी। कितने दिन तक वो दुष्ट आत्मा नहीं गई थी? 3 दिन तक। 3 दिन तक लगातार उसके लिए दुआ होती रही, हाँ। प्रार्थना होती रही, हाँ, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो हंस रही थी सर, 3 दिन से ये अंजलि जो बहू है हमारी, जो ये यहाँ पड़ी थी, इसको दिखना बंद हो गया, जुबान से बोलना बंद हो गया, ओके। सारी चीजें टप और ये ऐसे पड़ी है जैसे मुर्दा पड़ाता है, और आंखें खुली है इसकी, अंधेरा दिखने, आंखें की रोशनी चलेगी, बोल नहीं पा रही है, इतना परेशान। फिर जब मैं देखा भी यार ये तो ज्यादा काम खराब हो जाएगा, ये तो अच्छा, ये इसकी आंखें दिखाई नहीं दे रहा था इसको कुछ भी, वॉशरूम भी इसको पकड़ हाँ के जी, हाँ लेके जी, जाना पकड़ के पड़ लेके रहा जाते था। थे ऐसे, जैसे अंधा जाता है ना ऐसे, ओके। इधर तो एक साइड से इधर से पकड़ के, इधर से पकड़ के, ऐसे ऐसे करके जाती थी। ये आंखें खुली हैं ऐसे, और दिख कुछ नहीं रहा, पड़ी रहती थी। पड़ी रहती थी। अच्छा, तो इसको मतलब अंदर से कोई ऐसा लग रहा था, कोई दिखाई देता था, हाँ जी। और ये आजाद नहीं हो पा रही थी। मतलब 3 दिन लगातार प्रेयर करने के बाद, फास्टिंग रखने के बाद भी आजाद नहीं हो पा रही थी। ओके, उसी फिर बाद में सचिन के अंदर भी आने लगी, सचिन के अंदर और भी, हाँ जी। ओके, इसका मतलब कि ये आप टोटली आपका फेथ जो है मर चुका था कि क्यों नहीं बच्चे आजाद हो रहे हैं। ओके, तब आपको लगा कि आपको किसने इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया, आपको किसने बताया कि आप इस मिनिस्ट्री से प्रार्थना कराए, या किसी बहन ने आपको बताया, कैसे पता चला आपको, कैसे आई? ये जो अंजलि है मेरी बेटी जो है, ये अच्छा। जो ये परेशान थी, हम्म। इसकी 2 बहनें हैं, वो वहाँ से ये सचिन लेके आया बिठा के अच्छा, उनको ठीक है। 25 सेक्टर से। उन्होंने फिर हमें बताया भाई आप जो है वहाँ पे शिवा पास्टर से प्रार्थना करा लो, नंबर है हमारे पास, फोन करके बुला लेते हैं। ओके। तो जो इनके अंजलि का जो डैडी है मदन जी, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला था भी आप एक बार पास्टर जी से वहाँ डड्डू माजरे में शिवा पास्टर जी से प्रार्थना करा लो, फिर वहाँ चर्च में भी चले जाना उनके, तो वहाँ प्रार्थना करा लो, वहाँ ठीक हो जाएगी। फिर उन बेटियों ने नंबर बुलाया, फोन करके, फोन पे भी प्रार्थना कराई, एक दिन फोन पे प्रार्थना कराई, उस दिन ठीक हो गई थी, रात को ठीक सोई। अच्छा, आपने मिनिस्ट्री में से किसी प्रेयर वॉरियर से दुआ कराई, विशाल मतलब विशाल से- ब्रदर ने हाँ जी, हाँ जी। दुआ करी इसके लिए, जी, तो जी। आपको लगा कि हाँ परमेश्वर काम कर सकता हाँ जी, है, हाँ ये जी। उस टाइम पे चंगी हो गई जी, थी। जी। विश्वास बढ़ गया था। विश्वास बढ़ गया और था। विश्वास बढ़ गया था भी, अभी तो प्रभु तो क्योंकि हमारे जैसे साथ ही दुष्ट है। आत्मा बोल रही जी, थी कि जी। मैं नहीं जाऊंगी, कोई मुझे निकाल नहीं सकता। काफी विश्वासियों ने प्रार्थना भी कर ली थी, 3 दिन से लगातार लड़की पड़ी हुई थी, मतलब ऐसे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जी। और उसके बाद भी मतलब फिर अटैक हो रहे थे। मतलब कल सुबह फिर आपको कैसे, आपको जैसे उसने दुआ करी लेकिन फिर भी उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद आपको कैसे, फिर आपको कैसे कांटेक्ट हुआ, और कैसे आपको परमेश्वर, जैसे मैं आया, और जैसे आने के बाद जब मुझे फ़ोन किया गया, और जब मैं आया, और तो मैं आने के बाद देखा तो लड़की जो थी वो घर में पड़ी हुई थी, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, लोग इसके लिए प्रार्थना कर चुके थे, सब टोटली इनका फेथ ये था। और जैसे ही मुझे इन्होंने कॉल किया, और जैसे आपने बुलाया और मैं आया, तब आपको क्या लगा? मतलब जब मैं आ ही रहा था और जैसे जब पता चला कि पास्टर आ रहे, तब क्या हुआ?
बस जी फिर ये जब शाम को प्रार्थना करी, जब आपके ब्रदर ने, ओके ओके विशाल ने, तो ये बेटी ठीक हो गई थी। जब ये ठीक हो गई तो हमारा विश्वास और बढ़ गया। ओके तो ओके हमें ये हो गया भी अब ये यहाँ से प्रार्थना अगर फोन पे ही स्पीकर ऑन करके इतना हमें आराम मिल रहा है, दुष्ट आत्मा चली गई, तो फिर हमने सुबह फिर जो हमारे पास्टर जी हैं जिनके पास हम कंटिन्यू जा रहे हैं, कंटिन्यू 3 साल से, वो भी आए सुबह, सारी प्रार्थना करके गए, शाम को वो चले गए। फिर हो गई थी ये मतलब सुबह, तो जब वो आए शाम तक प्रार्थना की तब भी नहीं, दुष्ट आत्मा आ गई थी दोबारा। फिर हमने उनके जाने के बाद फिर शिवा पास्टर को फ़ोन किया। मैं कहा भी जब शाम को फ़ोन ऑन करके तो स्पीकर ऑन करके प्रार्थना कराई ब्रदर से, तब दुष्ट आत्मा चली गई थी और अब ये कर रही है, अब नहीं जाऊंगी कह रही है। तो वो पास्टर तो चले गए हाथ खड़े करके, कहने लगे हम परमेश्वर ने काम करना है भी, हम तो जा रहे हैं, प्रार्थना हमने कर दी है। तब फिर हमें लगा कि शिवा पास्टर जी को ही बुलाओ। क्योंकि लोगों ने आपको बोला था, काफी लोगों ने बोला था कि उस मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाओ और पास्टर शिवा को बुलाओ। और जब मुझे फोन किया गया था किसी बहन के द्वारा, तब मैं आया, जब मैं घर में आ रहा था, तो आपको क्या लगा था, क्या क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है? हाँ, मैं उस टाइम, ये बेटी तो यहाँ उस टाइम दुष्ट आत्मा ने जकड़ी हुई थी, तो मैं अंदर कमरे में बैठा था। मैं टूट चुका था, मेरी आंख में आंसू थे। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना पजल हो गया था बहुत ज्यादा। जैसे ही आप वहां से अंदर दरवाजे के अंदर इंटर आए हुए हो, तो मेरे एकदम पूरे शरीर में सन्न हो गई, जैसे कीड़ी सी चल जाती है। मेरे को फिर ऐसा लगा भी जैसे खुद प्रभु यीशु आए हैं और अब दुष्ट आत्मा जाएगी हमेशा के लिए, अब काम हो जाएगा। मेरे को एक विश्वास हो गया था, मेरे मन में बड़ी खुशी हुई एकदम। तो फिर मैं उसी टाइम आके इस कमरे में बैठा, मैं पहले उस कमरे में बैठा था पीछे वाले। तभी जैसे ही फिर आपने प्रार्थना की और आपने जैसे ही प्रार्थना जैसे तो आया, 2 गीत गाए, गीत गाने के बाद इसके लिए ले हैंड करे, ले हैंड के बाद क्या हुआ था? ले हैंड के बाद दुष्ट आत्मा चिल्ला के निकल गई। वो जब से वो कह रही थी मैं नहीं निकलूंगी, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता। और जैसे ही आपने पास्टर्स को भी चैलेंज कर दिया था, लोगों को भी चैलेंज कर दिया था कि निकाल को दिखा दो। हाँ जी। ओके, मतलब अटैक बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे। और जब ले हैंड हुई, ले हैंड के बाद और अब तक कोई दुष्ट आत्मा आई नहीं? उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने टोटली इनकी बहू को आजाद करा, चंगा करा, आशीषित करा। फिर लड़की का क्या हुआ? लड़के मतलब उसके बाद जब बहू आजाद होगी, फिर लड़के के अंदर शुरू हो गई। हाँ, फिर ये लड़के के अंदर, इसके अंदर आई थी तब, तो वो दुष्ट आत्मा कह रही थी मेरे, तू प्रभु यीशु को छोड़ दे, मेरे को मान, मैं तेरे लिए सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे को नहीं मानूंगा, अब मैं प्रभु यीशु को ही मानूंगा। मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। मेरे को ये लोग क्या कहेंगे, मैं इतने साल सेवा रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब हम चर्च में जाना नहीं छोड़ेंगे, चर्च में तो हमने जाना। आपका फेथ बना रहा परमेश्वर पे, और वो बोलती रही कि छोड़ दे, मैं ये कर दूंगी, नाश कर दूंगी, या तेरा उपकार कर दूंगी, या मतलब वो आपको दिलासे देती रही। हाँ, लेकिन फिर भी जब इनके लिए भी दुआएं हुई, चर्चेस में गए, तेल लगाए, लेकिन इनके ऊपर भी अटैक होते रहे। लेकिन जैसे ही ये मिनिस्ट्री के अंदर आए, ले हैंड हुई, बच्चों के लिए ले हैंड होने शुरू हो गई। अब इनका घर पूरी तरह से टोटली दुष्ट आत्मा से आजाद है। क्या अब टोटली आजाद है? या कुछ हो तो नहीं रहा है? अटैक सपनों में या किसी चीज में कोई कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। उस टाइम तो ये जब सचिन में यहाँ आई थी दुष्ट आत्मा, वो चैलेंज कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी, किसी में दम तो निकाल के दिखा जब तक आप नहीं आए थे। तो उस टाइम दूसरे जो हमारे पास्टर जी हैं, उनको भी ये बहस कर रही थी दुष्ट आत्मा भी, तू तेरे अंदर दम है तो निकाल ले। तो जैसे ही आप आए, जब आपने दुष्ट आत्मा को, जैसे ही प्रकट हुई दुष्ट आत्मा, आपने ऐसे करके पैर रख के उसको दबाया, तो वो चिल्लाई। तब वो आपने कहा भाई तू जाएगी नहीं, वो कह रहे भी मैं जाऊंगी। फिर उस टाइम आपने प्रार्थना की और वो दुष्ट आत्मा रो के चिल्ला के निकल गई, और दोबारा उस दिन के बाद अब तक कभी नहीं आई है। हम आजाद हो गए। प्रभु यीशु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। देखो परमेश्वर ने आजाद करा, जैसे कि पैसा भी लगा, रिपोर्ट्स भी हुई, मेडिकल भी हुआ, इनका अन्य जगह पे भी गए, दुआ भी कराई, लेकिन 3.5 साल थे। लेकिन 3 साल तक ये ऐसे ही लगातार अटैक होते गए, परमानेंट छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से इनका फेथ जा चुका था। लोग इनको एक बेइज्जती के तौर पे देखते थे कि लोग इन पे
ठट्टा उड़ाते थे कि अभी तक तुम आज़ाद नहीं हो पा रहे, लोगों ने घर आना बंद कर दिया था। लेकिन जब ये इस मिनिस्ट्री के नीचे आए, फायर के नीचे आए और परमेश्वर से दुआ करी और ले हैंड इनके लिए प्रार्थना होती गई। एक दो बार में ले, एक बार लड़की के लिए प्रार्थना की गई, एक दो बार लड़के के लिए प्रार्थना की गई। उस दिन से लेके अब टोटली पूरा परिवार जो है वो आजाद हो चुका है। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे बच्चे। हम थैंक्स करते हैं। तो आप भी विश्वास से खुदा की महिमा में आए और आप भी अब परमेश्वर के बड़े चिन्ह चमत्कार, अजीब और अचंभित हाथों को अपने ऊपर आता हुआ देखें। और परमेश्वर का इस गवाही के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू।